अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इकरा सईद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे अपनी पॉडकास्ट में बच्चों के मसाइल के बारे में, और स्पेसिफिकली हम हाईलाइट करेंगे एग्रेशन को कि आजकल एग्रेशन क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे सेटअप में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बहुत टेंट्रम शो करता है। तो व्हाट कैन बी द रूट कॉजेज ऑफ दैट थिंग, आज हम उसको एड्रेस करेंगे और हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम इसकी प्रिकॉशंस कर सकते हैं एट अवर होम, के हमें बहुत ज़्यादा थेरेपी के एक्सपेंस भी ना देने पड़े और हम इस चीज़ को घर के लेवल पे ही पेरेंट्स मैनेज करें। इन सारी चीज़ों के ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अरूज अरशद। आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से हम इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड द टॉपिक, आई वांट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। शी इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ डूइंग रिसर्च फॉर मैनी ईयर्स एंड शी हैव वेरी गुड कमांड टू डील पेरेंटिंग इश्यूज। तो कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया मुझे इस टॉपिक पे जो है वो बात करने का मौका देने के लिए। आपने जहाँ तक स्टार्ट किया है कि बच्चों के अंदर एग्रेशन, जी ये एक आजकल का हर मेरा ख्याल है घर का एक मसला बना हुआ है जी। जहाँ बच्चे छोटे हैं, इवन बड़े बच्चे भी हैं, उनके भी एग्रेशन के और इश्यूज आ रहे हैं, हम तक रिपोर्ट होते हैं, आप तक भी आते हैं। ऑब्वियसली आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हैं और आप चाइल्ड में आपकी एक्सपर्टीज भी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें कि बच्चों के अंदर ये जो इश्यूज आ रहे हैं इनकी रीजंस क्या है। बिल्कुल ठीक। तो बिफोर गोइंग टू थेरेपीज एंड मैनेजमेंट हम डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो बच्चों के अंदर एग्रेशन की है वो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है हमारे इधर कि ऑब्वियस ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते या वो बैठते नहीं है बच्चों के साथ। मसला सिर्फ ये है कि पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना। क्वालिटी टाइम बिल्कुल। जब उनको कहा जाता है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और हमें पेरेंट्स कहते हैं हम तो बैठते हैं, हम तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अब बात ये है कि क्वालिटी ऑफ टाइम की डेफिनेशन क्या होगी। बिल्कुल कि आप क्वालिटी टाइम दें। अब पेरेंट्स के साथ जब हम डिस्कस करते हैं हमें पता लगता है कि पेरेंट्स ने जो टाइम दिया उसमें एक हाथ में फोन है, एक हाथ में बच्चे को कह रहे हैं अच्छा ये भी कर लो, वो भी कर लो, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना, बेटा वो नहीं करना, एंड देन दूसरे हाथ में कोई और काम कर रहे हैं, और फिर 2 मिनट बैठे हैं, अच्छा कर रहे हो चलो ठीक है। और उस सारे सिनेरियो में अगर बच्चा खुद से खेल, द मोमेंट हमें पता लगता है कि बच्चा फ्री प्ले कर रहा है, तो माएँ कहती हैं चलो शुक्र है बच्चा लग गया अपने कामों में, अब हम अपने काम करते रहे। बात यही है कि आप उस टाइम पे उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते, उसके पास नहीं बैठते, उसके साथ खेलते नहीं है। बच्चा कितनी देर खेलेगा? बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। उसने 2 मिनट खेलना नहीं है, उसने फिर माँ को देखना कि माँ क्या कर रही है, क्या हो रहा है, और उसी सिनेरियो में फिर रोना शुरू कर देता है। और बच्चा क्यों रोता है, बच्चा क्यों एग्रेसिव होता है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बच्चे को लगता है कि मेरे पास ना अब कोई बैठा नहीं हुआ, मुझे पास कोई चीज है नहीं करने को, उसको अटेंशन चाहिए होती है। जो बच्चा है ना उसको 24/7 उसको ये होता है कि मेरे पास कोई ना कोई बैठा रहे, मुझे अटेंशन मिलती रहे, और मैं मेरी इंपॉर्टेंस रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरा ख्याल है कि माओ को बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए जब वो अपना टाइम देने लगती है। तो मैम जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है इसमें, तो क्या ये बात सच है कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में ज्यादा? अच्छा, जहां तक आपने बात की है ये बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो लोग बहुत ज्यादा रेज करते हैं कि वर्किंग वुमेन के स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो ज्यादा बदतमीज होते हैं। ठीक है, इस तरह। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात एक डिस्कस इसी में करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ को देखें ना, हाउसवाइफ ने 2400 घंटे अपने डिफरेंट काम अपने डिवाइड किए होते हैं, उसने वो करने होते हैं, और वो डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रही होती बच्चों को। ये तो है। कंपेयर टू अगर हम वर्किंग वुमेन की बात करें, एक एस्पेक्ट है ना, अभी दोनों को इवेलुएट करते हैं। अब कंपेयर टू अगर वर्किंग वुमेन की हम बात करें, वो अपने वर्क आवर से फ्री होके जब घर में बैठी हैं, ऑल्दो कि वो अपने घर को भी टाइम देंगे, वो देना भी पड़ेगा उनको, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए डेडिकेटेड आवर अपना रखा होता है, बिकॉज सम हाउ द अदर वर्किंग वुमेन्स को ये गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही, उन्होंने चीजें मैनेज नहीं की उनके साथ, उनका ज्यादा चीजें डिस्कशन में नहीं आ रही, तो वो डेलिब्रेटली टाइम निकालती हैं। ठीक है, और ये डेलिब्रेटली जो निकालती हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं निकाल पाती हैं अब उनके अपने कंसर्न्स हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि मेड्स के पास बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्किंग वुमेन्स है, वो बच्चों मेड के पास पल रहा है, उसको कुछ नहीं पता औरत को खुद कि मेरे बच्चे की डाइट क्या है, मेरे बच्चे ने क्या ये करना है, आज क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा है।
शी नोज नथिंग. सो अगेन इट डिपेंड्स कि कौन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. सो अगर ये कहा जाए कि हाउसवाइफ जो है वो टिपिकली बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाती है, तो ये भी गलत है. उसके पास घर में भी करने को बहुत काम है. फाइन. सो उसने अपना फैमिली सेटअप भी चलाना है और वो डेलिबरेटली टाइम भी नहीं निकाल रही. तो आप समझ सकती हैं कि ऐसी ये क्या सराई है कि आप कहें जिन माओ ने, बेशक वो वर्किंग हो या वो हाउसवाइफ हो, जिनको पता है कि बच्चों को मैनेज कैसे करना है और उनको क्वालिटी टाइम का मतलब पता है, वो जिस मर्जी वॉक ऑफ लाइफ से हो वो बच्चों को अच्छा मैनेज करती हैं कि उनका गुस्सा कम. अच्छा, एक बात आपने की कि बच्चों में जो है वो उनको अटेंशन चाहिए होती है, और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि बच्चों को ये मैटर नहीं करता कि ये इनको पॉजिटिव अटेंशन मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है. उनको अगर माँ डांट भी रही है ना, तो दे आर ओके विद दैट कि एटलीस्ट माँ मुझे देख रही है. ठीक है, तो इसमें आप क्या स्ट्रेटेजी बताती हैं पेरेंट्स को कि क्या वो अपना एक पर्सपेक्टिव रखें जिसमें बच्चे जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाएं, कि एक पॉजिटिव वे में अटेंशन को ग्रैब करें या उसमें वो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हों? अच्छा, जैसे पॉजिटिव वे में अटेंशन ग्रैब करना या इन्वॉल्वमेंट है, अब इसमें डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने पॉजिटिव साइड पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रखी कैसे है. अब उसमें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर पेरेंट्स अपनी, जैसे माँ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, बाप को भी करना है. ठीक है, पहली तो बात ये है कि अटेंशन दोनों से रिक्वायर्ड है. बिल्कुल. ये गलत बात है कि सिर्फ माँ अटेंशन दे और बाप कुछ ना करे. ठीक है, बहुत से बच्चे ज्यादा अग्रेसिव इसलिए भी होते हैं कि उनको पता है कि माँ तो 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल है लेकिन बाप अवेलेबल नहीं. बिकॉज ये ऑफिस से आते हैं अपने स्टेशन से और उनको ये लगता है कि बस सीधा अपने अपने काम किए, फोन देखा और दैट्स इट. ठीक है, बच्चे के साथ एक दो बातें की, या ज्यादा से ज्यादा मेल्स क्या कर रहे होते हैं, कुछ चीज ले आएंगे बच्चे के लिए, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स एंड दिस एंड दैट, और उनको लगता है कि उनका जॉब जो है वो डन हो गई है पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ